अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्पाइडर लिली के फ्लावर्स बड़े खूबसूरत होते हैं। इनमें कई कलर्स के हमें फ्लावर देखने को मिलते हैं, वाइट, येलो, रेड। और ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इसमें वाइट रंग के फ्लावर्स निकलते हैं। स्पाइडर लिली बल्ब से ग्रो किया जाता है और मेरे पास इसके कई प्लांट्स हैं। मेरे पास इस दफ़ा फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई स्पाइडर लिली में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी स्पाइडर लिली को तैयार किया जाए फ्लावरिंग के लिए। इसलिए कि इस सीज़न में फ्लावर्स देखने को हमें नहीं मिले तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए कि अक्सर ऐसा होता है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जिनके स्पाइडर लिली के प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो देखिए होता क्या है, जब हमारे प्लांट्स में इतने सारे लीव्स लगे हुए होते हैं तो जो स्टॉक बीच में निकलता है फ्लावर का, वो कभी निकलता है और कभी नहीं निकलता। और अक्सर ऐसा होता है कि निकलता है तो बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स निकलते हैं और मज़ा नहीं आता है। तो चलें आज हम अपने इस प्लांट को तैयार करेंगे फ्लावरिंग के लिए। और इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, आप देखिए कितने सारे लीव्स हैं। इतने सारे लीव्स सारी एनर्जी सक कर लेते हैं, लिहाजा हम इसके लीव्स को कट कर देंगे। तो चलें, आपने देखा होगा कि मेरे पास जो भी प्लांट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े, उनकी लीव्स बहुत ज़्यादा है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको हम कट करते हैं। हो सकता है कि इसलिए इनके लीव्स की वजह से फ्लावरिंग नहीं हो रही हो। इसलिए कि पिछले साल तो इतने बड़े बड़े लीव्स नहीं थे लेकिन फ्लावरिंग हो गई थी, लेकिन इस साल बहुत बड़े बड़े इसके लीव्स हो चुके हैं। सो हम इसको कट कर देंगे सारा, ठीक है। आप सोचेंगे इससे प्लांट की खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। देखिए खूबसूरती ख़राब नहीं होगी, हमें फ्लावरिंग भी तो लेनी है। होता अक्सर ये है कि हम इसके बल्ब निकाल लेते हैं, सीज़न ख़त्म होता है, उसके बाद जब सीज़न स्टार्ट होता है तो दोबारा लगाते हैं। तो जाहिर बात है जब दोबारा लगाते हैं तो फ़ौरन ही फ्लावरिंग हो जाती है, लेकिन चूँकि हमने अभी ऐसा नहीं किया है लिहाजा हम इसके एक ही छोड़ देंगे, ठीक है। ये सारे हमने पत्ते इसके कट कर दिए हैं। इसके बाद हम इसके करेंगे गुड़ाई, यानी मिट्टी को ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे कीजिएगा, जो आपको एक्स्ट्रा इसके लीव सूखे हुए लग रहे हैं ये सब निकाल दीजिए, ठीक है। ये सब हम निकाल देंगे इसके लीव सारे और इसको अच्छी तरीके से गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट डालेंगे। आप जो भी डालना चाहें, आप NPK डालना चाहें डाल दें, लेकिन मैं डालूंगी कंपोस्ट। और गोबर की खाद भी डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं कंपोस्ट डालूंगी, ठीक है। इसमें से थोड़ी सी कंपोस्ट अपने अंदाजे से, आप बहुत ज़्यादा नहीं, साइड में थोड़ी थोड़ी सी, समझिए 3-4 टेबल स्पून आप इसके अंदर कंपोस्ट डाल के इसको दोबारा से अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स कर दीजिए। गमले के लिहाज से मेरा गमला 12 इंच का है तो मैं एक मुट्ठी कम से कम इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर छोटा पॉट है आपके अंदर आपके पास तो आप उसमें 4-5 टेबल स्पून डाल दीजिए, इस तरह कर लीजिए, ठीक है। इसमें हमने कर दी है गुड़ाई। अब हम डाल देंगे इसके अंदर पानी। अच्छा, अब आपने इसको रखना कहाँ है, ठीक है। आपने इसको पार्शियल शेड में रखना है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है और अब कुछ नहीं करना है। अब आप देखिएगा कि आपके प्लांट्स के अंदर उसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, एक स्टॉक निकलेगा। अच्छा देखिए, एक बड़े पॉट के अंदर आप, जैसे ये 12 इंच का है, इसमें मैंने 2 बल्ब लगाए हुए। तो छोटे पॉट अगर आपके पास है 6 इंच का है तो 1 लगाइएगा, और बड़ा पॉट हो तो 4 लगाइएगा। इससे ज़्यादा 12 इंच के पॉट में बहुत ज़्यादा आप नहीं कीजिएगा। आज से ठीक 20 दिन पहले मैंने यही प्रोसेस अपने एक प्लांट के साथ किया, जो कि मैंने बताया कि मेरे पास इतने बड़े बड़े उसके लीव्स तो इससे भी बड़े बड़े हो गए थे और बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। और मैंने आपको अपने कई वीडियोज़ में वो प्लांट दिखाए भी हैं, ओवरव्यू में भी मैंने आपको दिखाया था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि 20 दिन पहले जब मैंने अपने प्लांट के साथ यही किया तो देखिए हुआ क्या। ये देखिए आप इसके सारे लीव्स देखिए आप, मैंने कितने सारे इसके लीव्स मैंने कट कर दिए थे। हाँ, बहुत बड़े बड़े लीव्स हो गए थे ये सारे। मैंने देखिए कि इसके तो मैंने पूरे ही लीव्स कट कर दिए। इसके सिर्फ 2 लीव छोड़े थे, ये 2-3 बाद में निकले। और 20 दिन के अंदर आप देखिए इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त स्टॉक निकला और कितने खूबसूरत फ्लावर्स खिल रहे हैं। देख रहे हैं आप, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस मैंने इसके अंदर किया। और देखिए 20 दिन के अंदर हमारे प्लांट के अंदर कितने ज़बरदस्त, दोनों बल्ब के अंदर जो 2 प्लांट थे दोनों के अंदर, एक के अंदर पूरा माशाल्लाह खिल के, और देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर खिल गया है। और दूसरा देखिए इसमें से स्टॉक निकल आया है।
तो ये होता है जनाब, देखा आपने, इसमें देखिए मैंने सारे कट कर दिए थे। तो जब लीव्स होते हैं ना तो सारी एनर्जी वो सक करते रहते हैं, लिहाजा मैंने लीव कट किया और कट करते ही ये, और मैंने इसको पार्टीशन में रखा है। इसको कम से कम आप समझिए दिन में हार्डली, चूँकि मेरे घर धूप नहीं आती है, अब गर्मियों में 1 घंटे की आने लगी है, तो हार्डली 1 घंटे की धूप में रहता है और उसके बाद जो है वो धूप वहाँ से चली जाती है। और देखिए इसके अंदर भी ये स्टॉक निकल आया है। तो इस तरीके से आप अपने स्पाइडर लिली के प्लांट को ईजीली फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं, है ना। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।